कुछ ना कुछ हमारे अंदर आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव थॉट हो, पॉजिटिव थॉट हो, हमारे ना चाहने पे भी एंटर हो जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं। ऐसा लगता है कोई चीज़ है जो खिंचाव है, कोई खींच रही है अपनी तरफ। मतलब हमारे अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं वो कोई खिंचाव के कारण आ रही है, कोई चीज़ खींच रही है। जैसे हम कैसे कह सकते हैं, दो इंसान हैं और वो एक ही सिचुएशन है, एक ही उनका पूरा स्ट्रक्चर है, सब कुछ एक है, लेकिन एक हंस रहा है, एक रो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग क्रियाएं कैसे हो सकती हैं? कभी कभी हम लोग बर्थडे में जाते हैं, बर्थडे पार्टीज, या हम वेडिंग में जाते हैं, हाँ, तो हम खुश होना चाहते हैं लेकिन हम वहाँ पे भी रो जाते हैं या रो के आते हैं। या हम कहीं पे खुश होना चाहते हैं, वहाँ पे हम दुखी हो जाते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हम नेगेटिव हो जाते हैं या नेगेटिव विचारों से गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक ही सिचुएशन और दो दो चीज़ें अलग अलग हो रही है। कोई इंसान हंस रहा है, कोई इंसान रो रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान रखना, हमारे अंदर एक मैग्नेटिक पावर काम करती है, एक चुंबकीय शक्ति। जैसे एक चुंबक होती है, मैग्नेट होती है, उसके आगे आप सब कुछ रख दीजिएगा, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, हाँ, लोहा, चांदी, सोना, कुछ भी रख दीजिएगा, लेकिन वो लोहे को ही अट्रैक्ट करेगी। अब अगर चुंबक कहे कि लोहे तू मेरी तरफ क्यों खिंचा आ रहा है, आयरन तू मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे पास मत आ, तो वो लोहे की गलती नहीं है, वो मैग्नेट की गलती है। क्योंकि मैग्नेट ने अपने अंदर ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट की हुई है, ऐसा गुण पैदा किया हुआ है जो केवल लोहे को ही खींचेगा। इसी प्रकार हमारे साथ होता है, हमारे अंदर इतनी मैग्नेटिक पावर काम करती है, इतनी चुंबकीय शक्तियाँ काम कर रही हैं अलग अलग, कि वो उन्हीं चीज़ों को खींचती हैं जो हम क्रिएट करते हैं। अगर हमारी दृष्टि नेगेटिविटी की तरफ ही होगी, हमारी चुंबक अंदर की नेगेटिविटी को खींचने वाली होगी, तो हम नेगेटिविटी ही खींच लेंगे। चाहे कितनी ही पॉजिटिविटी हमारे चारों तरफ हो, कुछ भी हो, हम उसमें से भी नकारात्मकता को ढूंढ लेंगे और खींच लेंगे। और अगर हमारे अंदर जो मैग्नेट है वो खुशी वाली है, तो वो खुशी को खींच लेगी। कितना ही दुख हो, कितनी ही नकारात्मकता हो, लेकिन आप खुश हो जाओगे। और यही होता है ना, एक ही सिचुएशन में दो दो अलग अलग क्रियाएं हो रही है, इसीलिए हो रही है। हम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं और हमारा ब्लेमिंग बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल यूजलेस है। जैसे मैग्नेट ब्लेम करे आयरन को कि तू क्यों खिंच के आ रहा है। हमें ब्लेमिंग छोड़नी होगी और अपने अंदर एक ऐसी मैग्नेट तैयार करनी पड़ेगी जो उसी चीज़ को खींचे जिसे हम चाहते हैं। आपका वो मैग्नेट कैसे तैयार होगी? आपका फोकस जहाँ पर होगा, आपका फोकस नकारात्मकता में अगर है, बहुत टाइम से आप नकारात्मकता में घिरे हुए हैं और उसी का विचार करते रहते हैं, तो वो एक मैग्नेट का काम करेगी, वो मैग्नेट बन जाएगी आपके अंदर। और वो आने वाले टाइम में भी आपके अंदर मैग्नेट जो है आपकी, वो नकारात्मकता को खींचेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नकारात्मकता की मैग्नेट तैयार हो गई है। और अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी की और सुखों की मैग्नेट तैयार हो गई है, तो वो सुखों को खींचेगी, हैप्पीनेस को खींचेगी। तो कोई भी चीज़ आपके पास खिंच के नहीं आ रही है, जिस चीज़ की आपने तैयारी की है, जिस चीज़ को आपने क्रिएट किया है अपने अंदर, वो उसी चीज़ को खींचेगी, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो। और यही सब होता है। एक सिचुएशन जैसे एक मैरिज पार्टी है, ठीक है ना, सबने अच्छी अच्छी ड्रेसें पहनी हुई है, उसमें कुछ लोग नकारात्मक हो जाते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसा क्यों? पार्टी एक है, सबका ट्रीटमेंट एक सा है, सबको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है उस पार्टी में, लेकिन कुछ लोग रोते हैं, कुछ हंसते हैं। इसका यही कारण है, हंसने वाले लोगों ने हंसने वाली मैग्नेट को क्रिएट किया हुआ है अंदर, और रोने वाले लोगों ने रोने वाली मैग्नेट को तैयार किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। इसीलिए वो चीज़ें खिंच के अपने आप ही आ जाती हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, अपनी मैग्नेट को चेंज करना है और खुशी वाली मैग्नेट को क्रिएट करना है, जिससे हमारे अंदर भी खुशियाँ आ पाएँ। किसी की कोई गलती नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं दे रहा, आपके अंदर वो ही चल के आ रहा है जो मैग्नेट्स आपने अंदर अपने डेवलप की हुई हैं, तैयार की हुई हैं। थैंक यू सो मच।